तो भाई हमने कर दी अपने रूम की लाइट्स को ऑटोमेटिक। सारा सिस्टम हमने ऑफ करवा दिया है और हमारे वॉइस से हमारे रूम का जो वॉइस वाली लाइट्स है वो चल रही हैं। अब आगे दिखाते हैं। हेलो पुडिंग, वाइट लाइट ऑन, येलो लाइट ऑन, म्यूजिक ऑन, ऑल आउट ऑन, टीवी ऑन। तो हमारी टीवी भी स्टार्ट हो गई भाई। फैन ऑन, फैन ऑफ, ऑल सिस्टम ऑफ, ऑल सिस्टम ऑन। तो भाई ये सारा डेमोस्ट्रेशन था, आपको दिखा दिया। और चलिए मस्त अब इसको करते हैं प्रोग्राम। और देखिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। DIY क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। तो डेमो देख के आपको पक्का मजा आई होगी भाई। तो ये ऑटोमेशन अपने इस प्यारे से स्टूडियो में लगाया हुआ है और मजा तो आपको 101% आई होगी। बट पिछले वीडियो में आपको हमने इस डिवाइस को पूरा प्रोग्राम करना सिखाया था और इस वीडियो में हम आपको इस मॉड्यूल को लगाकर चलाना बताएंगे। ये हमारा एक रिले मॉड्यूल है। जनरली हमारे जो रिले मॉड्यूल्स मिलते हैं ना, वो निगेटिव से ट्रिगर होता है और हम चाहते हैं कि हम इसको पॉजिटिव से ट्रिगर करें, क्योंकि हमारा जो VC02 मॉड्यूल है वो पॉजिटिव सिग्नल देता है। तो आज हम इस नॉर्मल से रिले मॉड्यूल को मॉडिफाई करेंगे और इसको इस लेवल का बनाएंगे कि बिना किसी ड्राइवर सर्किट के ये हमारा मॉड्यूल आपके VC02 को स्टार्ट भी करेगा, उसके सारे सिग्नल्स भी लेगा और डायरेक्ट खुद से चलाएगा। मतलब कोई ड्राइवर नहीं चाहिए आपको एक्स्ट्रा इसको चलाने के लिए। और ये पूरी तरीके से आइसोलेटेड होगा, मतलब सर्किट आपका अपनी जगह पे सेफ और ये अपनी जगह पे सेफ। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक करके सपोर्ट करो भाई को। तो फिलहाल इश्यू नहीं है उन सब चीजों का। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना और कुछ सिखाते हैं आपको बेहतर, जो आपकी जिंदगी में काम आएगा किसी ना किसी जगह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये भाई हमारे पास एक कबाड़ रिले मॉड्यूल पड़ा था। इसकी सारी रिले निकाल के हमने खेल ली थी उसके साथ को, मतलब होली ऐसे ही समझ लो, दीपावली तो बीत गई ना भाई। तो होली खेल ली थी। अब हमें सिर्फ 7 चैनल्स के काम थे, तो 7 रिले हमने बाहर मार्केट से लेकर आया। 5 वोल्ट की ये मॉड्यूल था, तो उसी को अटैच करके वापस से इस मॉड्यूल को जिंदा करेंगे और इसका इस्तेमाल अपनी दूसरी जगह पे करने चल रहे हैं। तो ये हमारा भाई रिले मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा कि इसकी एक रिले गायब है, एक ऑक्टो कपलर गायब है और पूरा सेटअप ही गायब करके रखा है। और ये पिन आउट से एक साइड में देखिए ग्राउंड लिखा रहता है और एक साइड में VCC लिखा होता है, मतलब प्लस। और ये 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल था और सारे आप देख रहे हो तामझाम इसमें से गायब करके रखे हुए मैंने, क्योंकि अलग अलग जगह यूज़ हो गया था। और ये रिले में आफ्टर मार्केट लेकर आया हुआ था, काफ़ी पीस पड़े हुए मेरे पास। 5 वोल्ट के रिले हैं तो 5 वोल्ट के ही बना रहे हैं, क्योंकि इसका जो मॉड्यूल है वो भी 5 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है, तो दिक्कत नहीं है। तो सारे रिले मॉड्यूल्स को भाई इसमें वापस से भर रहे इज्जत के साथ। जितनी बेइज्जती से मैंने इसको जला जला के निकाला था, बिल्कुल उतने ही प्यार से इसमें इज्जत से अब लगा रहे हैं और सारा काम खत्म कर रहे हैं। तो रिले मॉड्यूल को बहुत अल्ट्रा फास्ट स्पीड में मतलब हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं सारा मैकेनिज्म इसका। और वैसे भी आपको रिले मॉड्यूल बनाना सीखना होगा तो हमारे दूसरे चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो रिले मॉड्यूल बनता है कैसे। तो इस स्पेशल रिले मॉड्यूल को हम चल रहे हैं पॉजिटिव वाला बनाने, मतलब निगेटिव से ट्रिगर होने की जगह ये पॉजिटिव ट्रिगर करेगा। तो ये हमारा जो ऑक्टो कपलर है, आप देख रहे होगे यहाँ पे 2-2 पिन इसमें लगी हुई है। तो हमें फ्रंट साइड का जो 2 पिन है उसको हम निकालेंगे बाहर। रीज़न है ये ऑक्टो कपलर ही हमारा इसे आइसोलेटेड करता है और यही हमारे इस रिले को ट्रिगर कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग आयरन से निकाल रहे हैं। आपका डिसोल्डर पेस्ट हो या डिसोल्डर पंप हो तो आप उससे निकाल सकते हो, बट हमें जो सामने दिखा वैसे निकाल लिया भाई ईजी तरीके से। आप नॉर्मली निकालना, तो आपको पहले इनके दोनों पिंस आउट करने हैं, बाहर निकालने हैं। फिर आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि करना क्या है और उसके साथ कैसे कैसे साइंस लगाने हैं और इसको कैसे पलट के ऐसा बना देना है कि ये माइनस की जगह पे पॉजिटिव से ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे क्या कहते हैं अपने ऑक्टो कपलर्स को आउट कर लिया है। ठीक है, और एक पिन को थोड़ा सा उठा के रखा है और एक पिन को थोड़ा सा गिरा के रखा है। अब करना कुछ नहीं है भाई, एक नॉर्मल सा कॉपर का वायर ले लो या इंसुलेटेड वायर। अब हमारा जो राइट में पिन घुसा हुआ था, मतलब जो नीचे राइट में लगा था वो लेफ्ट में आपको करना है पहले, और लेफ्ट वाले पिन को राइट में। मतलब इसका जो पोल था, मतलब आप मान लो कि LED का प्लस प्लस पे लगा था और माइनस माइनस पे लगा था, हम उसी चीज़ को पलट रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो पिन्स हमारी जहाँ पे लगी थी जस्ट अपोजिट हम कर रहे हैं पहले पिन्स। और इसमें ये सारी चीज़ें हम करेंगे एकदम बारी बारी से, बहुत शांति से, और शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा भी रहे सामने से कि कितनी मतलब
इजी तरीके से कर रहे हैं। बाकी मैं इंसुलेटेड वायर लगा देता, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो मुझे ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो मैंने जो इसका पहले नेगेटिव साइड का हिसाब किताब था, उसको पॉजिटिव वाली मतलब पॉजिटिव पिन जो हमारी थी उसको नेगेटिव पे हमने कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से हम पहले एक साइड की सारी पिनों को कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव आप देखो उठा उठा के मैंने नेगेटिव के साइड में मतलब अपोजिट कर दी है। देन दूसरे वाली पिन का नंबर हमारा स्टार्ट होता है, तो हम बारी बारी से कर रहे हैं ताकि आपको बहुत क्लियर एकदम साफ़ सुथरी तरीके से दिखे और कोई परेशानी ना हो। देन ये हम दूसरी वाली पिन को यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं लगा दे रहे हैं ऊपर साइड में, मतलब आप देखोगे तो एक्स का निशान बन जा रहा है ना भाई। और दोनों चीज़ें आपस में शॉर्ट नहीं हो रही हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा इसमें। और एक काम आपको और करना होगा, इस काम को करने के बाद देन आपका मॉड्यूल बिल्कुल रेडी है। वो एक्चुअली काम मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाया। इसमें जो छोटी छोटी एलईडी आप देख रहे हो, ठीक है, इस एलईडी को अपोजिट करना होगा क्योंकि इसी एलईडी के अंदर से ही हमारा वोल्टेज क्रॉस होता है। मतलब अभी एलईडी प्लस और माइनस जैसे लगी है ना, इसको उठा के आपको बिल्कुल अपोजिट करनी है। और अगर आपको अपोजिट नहीं करना है, आप इतना छोटा छोटा सा एलईडी नहीं निकाल सकते हो यहाँ से, तो इस एलईडी के पॉइंट्स को शॉर्ट कर दीजिएगा, मतलब एलईडी के प्लस माइनस को शॉर्ट कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक चलने के लिए रेडी हो जाएगा। बस आप एलईडी का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा इंडिकेशन दिखाएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऑलरेडी मैंने इसको एसएमडी से उठा उठा के किया था और बहुत छोटा एलईडी था उस समय, और एसएमडी हमने बाहर की यूज़ की थी तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाया था मैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप एलईडी को चाहे तो यूज़ करो और चाहे तो ना यूज़ करो, क्योंकि एलईडी बस सिर्फ ग्लो करके दिखाता है, बाकी आपका मॉड्यूल वैसे ही काम करेगा। अब देन यहाँ पे देखिए साथ हमने रिले का यूज़ किया तो सारी पिनों को काट के अलग कर दिया है। अब हमारा जो सिस्टम था ना वो बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, तो उससे पहले हम एक काम कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम अपने रिले के कॉमन को एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिले मॉड्यूल आता है ना उसमें रिले के कॉमन कभी एक साथ होता नहीं है, करना हमको अपने हाथ से ही पड़ता है। ठीक है, अब बाहर से तार लगा के करने से अच्छा है कि अंदर से ही कर लो। तो रिले का जो हमारे बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम बिल्कुल ऐसे कॉमन करते चल रहे हैं, मस्त वाला, मतलब स्पीड में कर लेंगे। और हमारे जो एक रिले हमने कम की, मतलब 8 रिले इसके अंदर लगी हुई थी, एक रिले हमने निकाल दी है, तो उस पर कॉमन जो जाएगा हमारा, मतलब देखते जाओ आप कि कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। एक लास्ट में हम कॉमन दे देंगे तो हमारा इसके अंदर जो सॉकेट्स लगे हुए हैं पेज टाइट करने वाले, मतलब नट बोल्ट लगते हैं जिसपे भाई मतलब तार टाइट होता है, तो डायरेक्ट हमारा एक आउटपुट भी इसी के अंदर निकल जाएगा। मैं कोई एक्स्ट्रा से सॉकेट या कनेक्शन नहीं लेना, इसीलिए पर्टिकुलर मैंने इसको 8 चैनल का बनाया, नहीं तो हमारा जो VC02 था उसे 8 चैनल की, मतलब सॉरी 7 की जगह पे 8 पे ही कर लेते, कोई इशू नहीं था हमें। बट रिले मॉड्यूल पे बनाना आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, और इसमें किसी टाइप के ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट VC02 इस पर लगेगा और डायरेक्ट चलेगा, किसी भी IoT में आप लगा दोगे उठा के, ये बिंदास काम करेगा। मतलब आपको ज़्यादा झाम ताम नहीं करना है। और इसका मॉड्यूल आपको जैसे कि मान लो PCB पे बनाना सीखना चाहते हो, या सॉरी मतलब इससे कम कॉस्ट का, बहुत ही कम कॉस्ट का, तो आप हमारे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम अपना नॉर्मल हैंडमेक वाला PCB बना रहे हैं। और ये देखिए हम कॉमन पिन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी कॉमन निकल आई है, यहाँ पे हम फेस देंगे। और देन हमारे जितने रिले का NO है उसको हम अपने आउटपुट के लिए लेंगे। आउटपुट का मतलब जहाँ पे TV का आउट जाएगा, बल्ब का आउटपुट जाएगा, और चार्जिंग का जाएगा, फ़ैन का जाएगा, ऑल आउट का जाएगा। तो ये आप देख रहे हो पॉइंटिंग होती है रिले का, आप वैसे भी सर्किट डायग्राम पे देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसका कॉमन जो है वो हमने एक साइड में निकाल लिया है, और देन बाकी का NO से लेंगे। अब ये जंपर हमारा लगा रहता है इसमें पहले से, ठीक है। जंपर इसलिए रहता है कि आप रिले मॉड्यूल को अलग भी चला सकते हो और सर्किट के हिसाब से भी, बट हम इस सर्किट को बता रहे हैं ना कि अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, इस पूरे PCB को हम छेड़ेंगे। तो जंपर को उठा के हमने एक साइड में कर दिया है। उस साइड में अगर आप पहले लगाते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है भाई पूरा, मतलब सर्किट, ठीक है। बट हम शॉर्ट नहीं होने देंगे, इसमें कुछ नया कर रहे हैं। अब ये सॉकेट लगा रहे हैं हम प्लस और माइनस देने के लिए, इस सर्किट को सप्लाई देंगे और इसके अंदर सप्लाई चली जाएगी बढ़िया सी प्लस और माइनस। तो VCC वाला जो साइड एकदम दिख रहा था वहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया है, और जो GND दिख रहा था हमारा उस पर माइनस दे दिया। जंपर हमारा ऊपर से कनेक्ट है। अब अभी एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें ये जो VCC का पिन था, मतलब जो सर्किट में दिया जाता है, ये घूम फिरा के हमारे बिल्कुल बीच वाली सेंटर पे जाता है इस पिन पे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, अगर बैटरी कनेक्ट कर दे तो ये शॉर्ट हो जाएगा तुरंत ही चिट से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, ये जो ट्रैक है एक एक्स्ट्रा ट्रैक, इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि हमने इस मॉड्यूल को जहाँ पे माइनस से चलना था वहाँ प्लस से चलने वाला बना दिया, और ये एक ट्रैक हमने यहाँ से ओपन कर दिया। VCC का ट्रैक है भाई, मतलब इस साइड से ही आपको कट करना है, उस साइड नहीं, क्योंकि उधर से ऑक्टो कपलर को सप्लाई जा रही है। देन एक जंपर वायर लेना है, इस पर हम ये कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जंपर उठा के हम डायरेक्ट ले जाके अपने 5 वोल्ट वाले पे दे रहे हैं। अब इस पर हम जैसे ही 5 वोल्ट पे देंगे
तो जो हमारा इसमें एक लेग ओपन था एक्स्ट्रा वाला वीसीसी का, वो बिना किसी झाम दाम के मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से हमारे वीसीसी लेग पे एक पॉजिटिव वोल्टेज दे देगा। अब हम जब भी इस पे पॉजिटिव देंगे तो हमारे इसी पिन पे जो हमारे इनपुट सिग्नल वाले हैं वहाँ पे हमको एक साइड में वीसीसी मिलेगा, मतलब प्लस मिलेगा 5 वोल्ट का, और जीएनडी पे हमको माइनस मिल जाएगा। और फिलहाल मैं टेस्ट करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 3.7 वोल्ट की बैटरी से एकदम झमाझम चलेगा बिना किसी परेशानी के। तो बैटरी को फिलहाल करते हैं ऑन। अरे स्विच ढीली है थोड़ी सी, और ये हमारा ऑन हो गया। ठीक है, अब हम आपको हाथों हाथ इस पर मल्टीमीटर लगाते हैं और चेक कराते हैं कि हमारा वोल्टेज जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे आया कि नहीं आया। ये आइसोलेशन करने के लिए हमने जंपर को कट किया है, और अगर जंपर आप नहीं कट करते तो ये सर्किट स्टार्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। भाई ये माइनस ट्रिगर होने वाला सर्किट बना हुआ था ना, तो सब चीज़ पलटना पड़ा अपने हिसाब से। अब वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाते हैं इस पर। मस्त हमारा वोल्टेज यहाँ पे हम टेस्टिंग करने चल रहे हैं। तो साइड साइड के पिन पे हमने लगा के आपको दिखा दिया था 5 वोल्ट। अब हम यहाँ पे आपको इसकी स्विचिंग दिखा रहे हैं चेक करके। ऑक्टो कपलर देखिए, जितनी बार मैं इस पर लगा रहा हूँ, पहले जहाँ पे ग्राउंड था उस पर माइनस रख दिया मैंने प्रॉप का कंटिन्यूटी लगा के, और देन जैसे पिन 1 पिन 2 पिन 3 इनपुट्स पे जितने चेक कर रहा हूँ, देखिए मैं लगा रहा हूँ, देन ये हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। इसके पहले जो सर्किट था, आप किसी रिले मॉड्यूल पे ये सेम चीज़ें करके देखिएगा, आपकी एलईडीज ग्लो नहीं होगी, मतलब सिग्नल नहीं पास होने देगा। तो सारे मैकेनिज्म को चेंज कर दिया। तो हमारा रिले मॉडल रेडी हो गया पूरा जैसा हम चाहते थे। अब ये पॉजिटिव सिग्नल से हमारा ट्रिगर होगा, आइसोलेटेड है, और हमारे इस प्रोग्रामर को, मतलब हमारे इस दिमाग को कभी ये खराब नहीं कर पाएगा और बढ़िया से काम करेगा इसमें अच्छे से। और चलिए अब कनेक्शन दिखाते हैं वो करना है कैसे इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आ जाइए अब थोड़े से पास हमारे। तो ये हमारे भाई नॉर्मल से कनेक्शन है, अगर आपके पास ये हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप सोल्ड कर लो। तो प्लस माइनस डायरेक्ट आपको इस पे देना है, इस पे कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम ये सारे पिन्स हमारे ग्राउंड को हम ब्लैक और क्या कहते हैं बाकी के जो है नॉर्मल लाइन से सीक्वेंस में लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने येलो टीवी फ्रेज जो भी चीज़ें हैं मतलब साथ के साथों चैनल के बारे में लिख लिया है। इसके लिए कोई एडिशनल ड्राइवर नहीं लगाना है हमें। इस मॉड्यूल को प्रोग्राम करने के लिए ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसके पूरे प्रोग्राम्स को बना सकते हो। और नहीं तो मेरे दूसरे चैनल पे भी क्या कहते हैं इसका प्रोग्राम पड़ा हुआ बिल्कुल सेम टू सेम है, वहाँ पे आप जाके इसकी पूरी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी भाई आपको लिंक दे देंगे इसे प्रोग्राम करने का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल से है भाई। एक ऐसे वायर ले लो, नहीं तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि लाल पीले नीले कोई भी अलग अलग वायर ले लो। पहले हमने देखिए माइनस लगाया, मतलब ब्लैक कलर लगा दिया इंडिकेशन के लिए, और वीसीसी के लिए ये साइड में जो हमने लेग निकाली हुई थी यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। तो हम सिर्फ सिंगल बैटरी अब इस पर अटैच करेंगे, ये अडॉप्टर लगाएंगे, तो हमारा प्लस और माइनस इस पर साफ सुथरा आ जाएगा, जो हमारे सर्किट को सेफ रखेगा और ग्राउंड से कनेक्टिविटी। अब मॉड्यूल में कनेक्ट कैसे करना है भाई, वीसीसी जो है हमारे मॉड्यूल का वहाँ पे हमको ऐसे प्लस लगा देना है, और देन ये हमारा माइनस जो है इसको जीएनडी पे लगा देना है। तो ये दोनों हमारे हो गए। अब बाकी के जितने भी तार इस पे बचे हैं साथ के साथ, तो वो इनपुट है। हम यहाँ पे फिलहाल लगा के इसको टेस्ट कर ले रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देन हमने कनेक्ट किया, पावर को ऑन किया, और ये बिंदास आ गया। स्पीकर पे हमको साउंड सुनाई पड़ गया, वॉइस ओवर है इसलिए आपको नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, बट मुझे सुनाई पड़ गया। और उसके बाद हम अपने सारे आउटपुट्स को बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में लगाएंगे। तो इसमें हमारा पहला आउटपुट हमारा TC के जहाँ लिखा होता है उस पर निकलेगा। देन दूसरा हमारा TMS पिन पे निकलेगा, और दूसरे साइड के हमारे पिन्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, उसलिए हमको वहाँ पे फीमेल हेडर लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तार कटिंग करके डायरेक्ट सोल्ड करने से अच्छा है कि अपने मॉड्यूल को करिए सेफ, और जैसे मैं अटैच कर रहा हूँ देन वैसे अटैच कर लीजिए। ऐसे मतलब कनेक्टर्स लगा लो आप, नहीं तो ऐसे जंपर वायर्स भी आते हैं हमारे मेल फीमेल वाले, बट हमारे पास जो अवेलेबल था भाई उसी का इस्तेमाल किया। बाहर से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी वे में काम करिए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा झामताम करने की। तो एक साइड में हमारा 2 आउटपुट अभी और निकलना है। 2 आउटपुट तो हमने निकाल ही लिया, जिसको मैंने बताया आपको कि एक आउटपुट हमारा निकला था TC के पिन से, और एक था हमारा TMS से। तो ये जो हमने प्रोग्राम किया है ना, उसके हिसाब से आपको पिनिंग बता रहे हैं, मतलब ये हवाई वाला नहीं, B0 B1 करके बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके मॉड्यूल पे लिखा कुछ होगा और आप जोड़ कहीं कुछ और रहोगे। फिलहाल मैं डायग्राम में वो भी डाल दूंगा कि आपको B1 B2 ये सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और हमने मॉडिफाई करके किसको कहाँ पे बदला है। तो यहाँ पे सोल्डरिंग करके अपने हेडर्स को हमने नॉर्मल कर लिया, मतलब फीमेल वाला जैक बना लिया है, और देन इसको चल रहे हैं हम इन करने के लिए। अब इन करने में आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसको करना कहाँ पे। तो ये हमारा मॉड्यूल आ गया खिसक के भाई पास में, और ये हमारे 5 जो एक्स्ट्रा आउटपुट थे वो नेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। जिस साइड में हमारा VCC GND लिखा हुआ है, ठीक है, वहीं पे लिखा हुआ है TX1 और RX1। TX1 और RX1 पे हमारे 2 सिग्नल मिलेंगे, हमने इसे वहाँ अटैच कर दिया।
देन TX1 के जस्ट ऊपर है हमारा IOB8, इसका यूज़ नहीं करना है हमें, IOA7 पे 27 पे लगाना है, SCL पे लगाना है और SDA, ये हमारे सारे आउटपुट हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया डन। और ये हम थोड़ा सा हॉट ग्लू लेके लगा रहे हैं इसके ऊपर, ताकि भाई एक जगह जुड़ जाए, पिन विन इधर उधर अटैच ना हो और सेफ हो जाए। तो ये रहा हमारा स्विच बोर्ड। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा AI सिस्टम, इसको बाहर इसलिए मैंने लगाया हुआ है ताकि भाई आपको दिखाई पड़ जाए एकदम पंचुअल बढ़िया सा, मतलब क्या है कहाँ पे। तो सिंगल एक बैटरी लगी हुई है इस पर, और ये स्पीकर है हमारा छोटा सा, कुछ नहीं एडिशनल है। और यहाँ पे हमने एक ऑल आउट लगा के रखा है, और देन एक मोबाइल का चार्जर है, और ये पड़ा हुआ है मोबाइल नीचे, ठीक है। और ये म्यूज़िक सिस्टम का वायर है, ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम। अब आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी लाइट्स को डायरेक्ट भी ऑन कर सकती है, वाइट लाइट हो गई, और देन ये येलो लाइट है। और ये हमारी क्या कहते हैं, ऑल आउट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, मतलब बाईपास है ये। और ये हमारे म्यूज़िक सिस्टम की, मतलब सॉरी पंखे की, भाई पंखा स्टार्ट हो गया। और देन ये हमारे म्यूज़िक सिस्टम की बटन है, Bluetooth mode. और इसी तरीके से बाकी का हमारा फ़ैन वैन का सारा कंट्रोल इसी में है। और चारों तरफ आपको दिखा देता हूँ, ये रही हमारी टीवी। तो ये रहा हमारा टीवी प्यारा सा, और बाकी ये सब रहा पंखा संखा। तो चलिए एक्टिवेट करते हैं बाकायदा। हेलो पुडिंग, वाइट लाइट ऑन। Okay, white light up. तो अभी मैंने आपको इसी स्विच बोर्ड से ऑन करके दिखाया था। तो भाई हमने अपने कैमरामैन को एक एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया है ताकि पास से भी रिकॉर्ड हो और दूर से मैं आपको सारा व्यू दिखा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो पुडिंग, ऑल सिस्टम ऑफ। Okay, all system off. तो सारा सिस्टम हमने ऑफ करवा दिया है, और हमारे वॉइस से हमारे रूम का जो वॉइस वाली लाइट्स है वो चल रही हैं। अब आगे दिखाते हैं। हेलो पुडिंग, Yes, please. वाइट लाइट ऑन। Okay, white light up. तो वाइट लाइट हमारी ऑन हो गई। येलो लाइट ऑन। Okay, warm light up. म्यूजिक ऑन। Okay, music up. Bluetooth mode. Paired. ऑल आउट ऑन। Okay, all out up. तो यहाँ पे हमारा ऑल आउट भी चल गया। ऑल आउट ऑफ। Okay, all out off. तो अब यहाँ पे भाई फैन स्टार्ट करवा रहे हैं। फैन ऑन। Okay, fan on. फैन ऑफ। Okay, fan off. टीवी ऑन। Okay, TV up. ऑल सिस्टम ऑफ। Okay, all system off. ऑल सिस्टम ऑन। Okay, all system off. Bluetooth mode. Paired. तो सारा डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा दिया, और मज़ा भी आपको बहुत आई होगी। तो इस उन्नत से डिवाइस से हम और भी बहुत सारे डिवाइस बनाएंगे, ठंडी गर्मी बरसात हर एक सीज़न के लिए और हर एक मशीनरी के लिए। तो आपको दिखाएंगे IoT और ऐसे BC02 मॉड्यूल से कितने तरीके के आप गैजेट्स बना सकते हो, जो अपने आप में औसम हो गए, और जो गारंटी है अब यूट्यूब पे नहीं देखा होगा आपने, तो वो चीज़ें बनाना आपको सिखाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो DIY क्रिएटर किंग को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो भाई को, और वीडियो को शेयर करके भी सपोर्ट करो भाई। अभी छोटा सा चैनल है, आप ही लोग इसको बड़ा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो वीडियो आज का जो था फाइनल हमने कर दिया। इसका सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मतलब पहली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा, और इसकी हर एक डिटेल। और उसके बाद भी अगर कोई परेशानी होती है इसे बनाने में या कोई दिक्कत होती है आपको समझने में, तो आप कमेंट करके हेल्प ले सकते हो अपने भाई से, हम आपकी मदद करेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, नए गैजेट के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।